तो अब ये क्या है कि हमें जब किसी को मेल भेजनी होती है तो हम किससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं डियर, मिस्टर, मिसेस, मिस वॉट एवर, ठीक है, जस्ट लाइक XYZ। सपोजिटली मैं किसी को, मैं अनामिका को मेल भेज रही हूँ, ठीक है, हाँ ऐसे करके। तो देर अलग अलग, ये तो हमें पता है मिस्टर का भी यूज होता है, मिसेस का भी यूज होता है, मिस का भी यूज होता है। तो हाँ इसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं ईमेल को। या फिर अगर हमें किसी का नेम नहीं यूज करना है, कोई रेपुटेटेड इंसान है, उसका नेम हम यूज नहीं कर सकते, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग नेम मिस्टर, मिसेस, वी कैन गो फॉर सर और मैडम, ठीक है। और अगर हाँ कोई फ्रेंड है, इफ यू राइटिंग इट टू सम फॉर्मल लेटर राइटिंग कर रहे हो, जैसे लाइक आपका कोई फ्रेंड है, अश्विनी अनामिका को लिख रही है, तो वो लिखेगी हे अनामिका या फिर डियर अनामिका, ठीक है। हाँ ओके, अब एक तरफ तो हो गया कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। अब खत्म कैसे करोगे, साइनिंग ऑफ कैसे होगी। साइनिंग ऑफ मतलब जब आप एंड कर रहे हो कोई चीज को, ठीक है। हाँ ओके, तो साइनिंग ऑफ में क्या आएगा, योर सिंसियरली योर्स, मतलब जस्ट लाइक अगर आप कहीं पढ़ते हो या समथिंग कुछ, मतलब कहीं काम करते हो, तो यू कैन राइट योर सिंसियरली, ठीक है। हाँ हाँ या फिर योर फेथफुली। देन आपका अगर आप किसी को विशेज किसी, जैसे आपने अपने फ्रेंड को मैसेज लिखा, तो वहां पे क्या यूज कर सकते हो, बेस्ट विशेज। या आपने किसी रिलेटिव को लिखा तो बेस्ट विशेज या काइंड रिगार्ड्स, ठीक है। हाँ If you are, अगर आप किसी को मिलने वाले हो काफी टाइम में और काफी टाइम से आप मिले नहीं हो एंड यू विश टू मीट देम सून, तो आप ये लिख सकते हो सी यू सून और हियर यू फ्रॉम सून, ठीक है। तो ये वो बेसिक्स जो हम इसके लिए यहाँ पे बोलेंगे कि वो है, ठीक है, ईमेल राइटिंग में। एक मिनट। हाँ ओके, देन हम आते हैं ओपनिंग फ्रेज और क्लोजिंग फ्रेज, हम क्या यूज कर सकते हैं। एक मिनट रुकना। हाँ हाँ सो एक मिनट रुक, अश्विन एक मिनट रुकना। हाँ ओपनिंग एक एकाने वाचा in reply to your letter. Thank you for your letter of May 14. Sorry. Thank you for you following your phone conversation. Please connect me again if you need any more information. अजूला दिसतं तो सेंडिंग ईमेल्स एंड लेटर्स में अब आता है ओपनिंग फ्रेज और क्लोजिंग फ्रेज, ठीक है। अब आप लिखना कैसे शुरू कर सकते हो, आपने स्टार्टिंग में ईमेल लिखा डियर सर मैम या रिस्पेक्टेड सर और मैम, ठीक है। देन आप कैसे लिख सकते हो कि इन रिप्लाई, जस्ट लाइक मैंने आपको कोई लेटर भेजा था सबको, ठीक है, तो उसका रिप्लाई आप मुझे दे रहे हो, तो यू कैन राइट इन रिप्लाई टू योर लेटर आई एम रिक्वेस्टिंग यू दिस इन दैट, ठीक है, वॉट एवर इट इज। तो आप स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हो कि इन रिप्लाई, अगर आपने किसी ने आपको मेल भेजा हुआ है या किसी ने आपको लेटर भेजा हुआ है, तो उसका रिप्लाई आप दोगे तो इन रिप्लाई टू योर लेटर, ठीक है। अगर आप ग्रीटिंग्स भेज रहे हो या फिर आपको इन रिप्लाई टू योर लेटर नहीं लिखना, यू कैन गो फॉर थैंक यू फॉर योर लेटर ऑफ 14th में कंसर्निंग अबाउट माई हेल्थ, अबाउट माई एग्जाम्स और एनीथिंग। सपोजिटली मैंने आपके कंसर्न में लिखा था कि बेटा आपकी तबीयत कैसी है या आपके एग्जाम कैसे गए या वॉट एवर इट इज, तो आप उसमें उनको क्या कह सकते हैं, क्योंकि वो कंसर्न मैसेज था, यू कैन रिप्लाई विद थैंक यू फॉर योर लेटर ऑन 14th में और वॉट एवर द डेट इट इज कंसर्निंग रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, ओके। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर योर ईमेल, मतलब दीज आर द सम राइट वर्ड्स वी कैन यूज, ठीक है। आप काफी जगह मैं इसलिए समझा रही हूँ आज अलग से बिठाकर, क्योंकि जब मैंने तुम लोगों की मेल्स पढ़ी थी काफी जगह पे, तो उन वो मेल्स में ना एक चीज मिसिंग थी, और वो मिसिंग क्या थी कि यू डोंट नो डिफरेंस कि वहां पे पोलाइट वर्ड्स क्या होते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स क्या होते हैं। काफी बच्चों ने स्ट्रेट फॉरवर्डली आंसर्स दिए हुए थे। जब आप कोई
कोई प्रोफेशनल उस मेल को पढ़ेगा तो वो उसको पोलाइटनेस की जगह काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेगा, ठीक है, तो उससे आपका इम्प्रेशन जो होता है सामने वाले पे वो गलत पड़ सकता है, ठीक है। तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, हम ओपनिंग फ्रेज और क्लोजिंग फ्रेज का सहारा लेते हैं। हमने भी ऐसी सीखी थी, स्टार्टिंग में नहीं आता था तो व्हाट वी केम अप विद कि ओपनिंग फ्रेज कैसे लिखे जाएंगे, क्लोजिंग फ्रेज कैसे लिखेंगे, फिर प्रैक्टिस करा कि ठीक है जब भी किसी को आंसर देना वील रिप्लाई विद पोलाइटनेस, ठीक है, कि जिसमें लिखा कि डियर सर मैडम आई एम राइटिंग दिस लेटर इन रिगार्ड ऑफ दिस इन दिस, मतलब जो भी मेरा कंसर्न है, एंड एंडिंग विद थैंकिंग यू योर फेथफुली, आई होप यू विल डूइंग वेल, उनका हाल पूछ लो, कुछ हाल बता दो, अच्छी से बातें कर लो, दैट विल केम अप कि हाँ भाई बहुत पोलाइटली इम्प्रेशन अच्छा बन जाता है, समझ में? हाँ ठीक है। क्लोजिंग फ्रेज क्या है यहाँ पे, ये तुम चाहे तो नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो मैं इसकी स्लाइड शेयर तो मैं शेयर वो कर दूंगी, भेज दूंगी, या तो बेटर है तुम लिखते ही जाओ क्लास में, तुम्हें खुद से आइडिया लगेगा, प्रैक्टिस करना फिर इस चीज को, क्योंकि मैं तुम्हें प्रोजेक्ट है ना इसी पे भेज दूंगी, जो इस हफ्ते के एंड में प्रोजेक्ट आएगा इसी पे बेस्ड होगा। ओके, सो क्लोजिंग फ्रेज, अब क्लोजिंग फ्रेज क्या है, प्लीज कॉन्टैक्ट मी अगेन इफ यू नीड एनी मोर इन्फॉर्मेशन। जैसे सपोजली आपने किसी से बात करी, अगर वो आपसे दोबारा कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कोई चीज पूछना चाहते हैं, यू कैन यूज दिस वर्ड। आप इंस्टेड ऑफ ईमेल और लेटर ऑल्सो आप अपने नॉर्मल व्हाट्सएप टेक्स्ट में भी इसको यूज कर सकते हो। किसी ने आपसे कोई बात पूछी, अब आप उसको कोई चीज जब जवाब दे रहे हो, बता रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो आप उसको सिंपली मैसेज कर सकते हो कि ठीक है मैंने आपका काम कर दिया है, बट आफ्टर सम टाइम इफ यू नीड एनी हेल्प, इफ यू आर वेरी कंसर्न अबाउट समथिंग, प्लीज कॉन्टैक्ट मी अगेन इफ यू नीड एनी मोर इन्फॉर्मेशन, राइट? ओके, खुशबू समझ आ रहा है? नहीं आएगा तो बेटा पूछो बीच में, ये नहीं चुप बैठी हुई और पता ही नहीं है कुछ। हाँ नहीं, आंसर मैं पूछूंगी तेरे से, पूरी क्लास ध्यान से सुन, लास्ट में तू ही एक्सप्लेन करेगी। नेक्स्ट, इफ आई कैन बी ऑफ एनी फर्दर असिस्टेंस प्लीज डू नॉट कॉन्टैक्ट मी अगेन, ठीक है। ये वाला ऐसे है कि मेरे को आपने मुझे कोई चीज मैसेज किया, बट अब मैं उस चीज का रिप्लाई नहीं दे सकती, या फिर कोई और डिपार्टमेंट उस चीज के लिए रेलिवेंट है, तो मैं क्या बोल दूंगी कि इंस्टेड ऑफ टेक्सटिंग मी और कॉन्टैक्टिंग मी, यू कैन कॉन्टैक्ट दैट पर्सन, दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। देन लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग एल्स। ये तो आप नॉर्मली डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हो, है ना। मैंने आपका कोई काम किया, आपने मेरा कोई काम किया, आपको मेरी जरूरत पड़ सकती है, तो मैं आपको नॉर्मली किसी भी इंसान को, फादर मदर एनी रिलेटिव, मैं मैसेज कर देती हूँ ना कि ठीक है आपको कोई भी जरूरत है मुझे बता देना, लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग, राइट? ओके, आई लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू, ठीक है। या फिर आपने किसी को मैसेज किया और अब आप उसकी मैसेज का वेट कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं मैसेज लिख सकती हूँ कि आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। जैसे सपोजिटली मैंने तुम लोगों को मैसेज किया कि अश्विनी, अनामिका, रूपाली, कस्तूरी, अब मैं तुम मुझे मेल लिख के भेजोगे, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू दैट व्हाट यू राइट इन योर मेल, व्हाट विल बी द मैसेज फॉर मी, ओके। नेक्स्ट, हियर फ्रॉम यू सून, आपसे जल्दी सुनने की आशा रखता हूँ। सी यू इन सेरियो, टेक केयर, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं इससे हम अपने लेटर को, ईमेल को खत्म कर सकते हैं। दे लुक मोर पोलाइट एंड मेक अ गुड इम्प्रेशन ऑन अदर्स, ओके। ओके, नेक्स्ट आते हैं रीजंस फॉर राइटिंग। अब आपके लिखने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, आप मेल क्यों लिखोगे, लेटर क्यों लिखोगे। सो पहला रीजन यहाँ पे इन्होंने गिवन दिया है, दिस लेटर ईमेल इज टू डैश, ठीक है। जस्ट लाइक आप स्टार्टिंग, अब जैसे आपने यहाँ पे, मैं बताती हूँ दोबारा से, आपने सेंडिंग मेल में ओपनिंग फ्रेज लिखा कि इन रिप्लाई टू योर लेटर, मैंने जो भी लेटर भेजा उसका रिप्लाई जब आप लिख रहे हो तो आप स्टार्टिंग करोगे लाइन की इन रिप्लाई टू योर लेटर, अब आगे ऐड करोगे कि दिस लेटर और ईमेल आई एम राइटिंग टू इन रिस्पॉन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मेल विच यू हैव सेंट मी yesterday regarding the positioning of some recruitment or some position in your firm, or maybe in school if you are a teacher and applying for some job, you can write I am writing this mail in regard of the recruitment of the teacher which I have applied to you like last 1 month back, 2 week back or whatever so, ठीक है। अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग, जितना अपनी इमेजिनेशन वर्क करेगी उतना बेटर होगा। जितने भी इंग्लिश के तुम्हारे फ्रेजेस वगैरह, जितनी तुम अपनी खुद की इमेजिनेशन पुट कर सकते हो उतनी पुट करो। आई रिमेम्बर हम स्कूल में थे 5th 6th क्लास में, ऐसे राइटिंग आती थी बुक्स में, मतलब पेपर में,
एंड क्या होता था, मैम कोई भी रैंडम टॉपिक दे देती थी। मैम कहती थी कि बेटा टॉपिक आया लिखकर कि राइट योर व्यूज ऑन टीवी सीरियल्स ऑन टीवी एड्स। तो अब मुझे उसको 151 180 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। तो एग्जाम में सब एग्जाम पूरा पेपर लिखने के बाद सबसे एंड में ऐसे राइटिंग रखते थे हम लोग, और ऐसे राइटिंग लिखते थे। तो आधा पौना घंटा बैठ के सोचते थे पहले, मतलब लिख रहे हैं और सोच रहे हैं साथ साथ कि ठीक है अगर एड्स होते हैं तो मेरे क्या उस पर रिव्यू है, अच्छे हैं बुरे हैं, तो मैं दोनों चीजें डाल रही हूँ, अच्छा भी पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, बुरा भी पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, और ये पॉइंट ऑफ व्यू भी रख रही हूँ कि उसमें क्या चीजें सुधारी जा सकती है। ठीक है, तो ऐसे करके अपनी इमेजिनेशन, तभी तुम्हें बोला था मैंने कि डेली एक पेज लिख लिया करो, या फिर तुम डायरी राइटिंग कंटिन्यू करो। डेली नहीं करो तो ऑल्टरनेटिव जरूर करो। तो उससे क्या होगा, तुम डेली सोचोगे आज मैंने पूरा दिन क्या किया, अच्छा आई केम अप, ठीक है, डियर डायरी, आई एम रूपाली, आई हैव स्टार्टेड, ओके टुडे आई वोक अप एट 6 AM in the morning, then I went for the prayer, had breakfast at 8, okay, I helped a little in the class management with Ashwini, then later I studied a bit and then attended the class, English class, where I have learnt about the reasons of writing, and it was a fun class. I enjoyed it a lot. I even learnt a lot from it. Then go on, go on. Then I ended up the day with having a dessert. Dessert में क्या खाया? I had jalebi today. It was so yummy. It was so delicious. क्रिएटिव बनाते हैं ये सब चीजें। ठीक है, तुमने अपने इमोशंस ऐड करने शुरू कर दिए, एक टाइम आएगा विल यू सी कि यू आर एडिंग योर इमोशंस इनटू इट। ओके, दिस विल हेल्प। अभी स्टार्टिंग में थोड़ी फीकी लगती है, बहुत बोरिंग हो जाती है, बट बाय टाइम इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग। जैसे से इमोशंस ऐड करोगे, सबसे बढ़िया होता है once a person start putting her or his emotions into his writing ना, that work wonders, बहुत बढ़िया बन के आता है। कभी कभी बहुत सही से चीजें गैदर हो पाती हैं। ठीक है, ओके, जस्ट लाइक अभी इसमें इसने क्या टॉपिक दिया, और कि वुड यू प्लीज प्लीज ईमेल मी जस्ट अ क्विक नोट टू। अगर मैं कोई मीटिंग अटेंड करी थी, मैंने फटाफट लिख दिया आई एम राइटिंग दिस मेल इन जस्ट अ क्विक नोट टू दिस इन दिस इन दिस। ओके, अगर कोई बहुत बुरी सी मतलब कोई गलत मतलब एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, तो आपको वहाँ पे आई एम सॉरी ऐड करना पड़ता है कि आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर द पोजीशन इन द जॉब, सॉरी इन द फर्म। ठीक है, तो वहाँ पे अपॉलोजेटिक भी हो सकते हो। अपॉलोजेटिक के लिए इसने ऑप्शन दिए कि आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी अबाउट, आई अपोलोजाइज फॉर दिस इन दिस। ठीक है, तो अब तुम्हें समझ में आया स्टार्टिंग कैसे करनी है। स्टार्टिंग करी डियर मार्था, ठीक है, हो गया, डियर मार्था हो गया, ओके फाइन। नेक्स्ट स्टार्ट लाइन आएगी ये, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट लाइन आ सकती है कि इन रिप्लाई टू योर लास्ट ईमेल, unfortunately I want to inform you that your father has passed away last week. He was admitted in XYZ hospital and was suffering from some particular disease, and he passed away. You were not available for the cause as you were somewhere out in the camping, and you were not reachable from our end. So that's why I'm writing this email to you to inform that your father has been passed away and you have to attend his funeral on this particular day. Please visit your home as soon as possible, right? तो 2 मिनट में फटाफट पूरा मेल लिख दिया। देन व्हाट आई केम अप विद, एंडिंग लाइन क्लोजिंग लाइन लिख दी कि क्योंकि बहुत दुखद सिचुएशन है, उसके फादर पास हो गए, ही इज नॉट एनी मोर विद अस, सो कि कहते लॉट्स ऑफ, सॉरी नॉट रिगार्ड्स, व्हाट आई केम अप विद कि ठीक है, सहानुभूति के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है बच्चों, याद है इसमें? अच्छा, फीलिंग सिंपैथेटिक एंड सॉरी फॉर द लॉस, क्योंकि उसका यार उसके घर में डेथ हो गई है, तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पे, थैंक यू वगैरह तो लिख नहीं सकते, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सॉरी फॉर द लॉस, मेरा नाम आरुषि है तो सॉरी फॉर द लॉस आरुषि। ठीक है, लॉट्स ऑफ सपोर्ट एंड सॉरी फॉर द लॉस आरुषि। समझ में आ रहा है क्या कहने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, बेसिकली कैसे तुम्हें चीजें रीच करनी है वहां पे कि अच्छी लगे। पढ़ के ऐसे तो नहीं हुआ ना कि मैंने डंडा फेंक के मार दिया, ऐसे तो नहीं लगा ना, प्यार से एक एक इवेंट मेंशन हो गया, एक एक चीज आ गई, एंड देन मैंने उसको सहानुभूति भी दे दी, ऐसे कि सॉरी फॉर द लॉस, बी यू नो क्या कह सकते हैं हम कि
बीइंग सपोर्टिव, एंड एक चीज आएगी कि आई एम विद यू, जस्ट कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम व्हेन यू नीड इन हेल्प, आरुषि दिस इज दिस। ठीक है, समझ में आया? ऐसे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं जिससे सामने वाले को बहुत अपना सा लगे। नाउ अब अगर तुम कोई डॉक्यूमेंट ऐड कर रहे हो तो यू नो हाउ टू अटैच इट। ठीक है, तो उसको फिर उसके बाद अगर तुम, जैसे तुमने मेरे को मार्कशीट भेजी कि मैम मैंने अब मैं स्कूल पास कर लिया है, अब मुझे जॉब चाहिए, या अब मैंने अब 12th के लिए अप्लाई कर दिया, मैंने तुमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे या तुमसे मैंने कोई चीज़ बोली थी कि ईमेल के थ्रू मुझे भेज दो, तो व्हाट यू विल राइट कि ठीक है मैम, इन रिगार्ड ऑफ दैट मेल आई एम अटैचिंग द फाइल्स। तो यहाँ पे तुम वर्ड क्या यूज करोगे? आई अटैच। अगर तुम चीज अटैच करो, जैसे तुमने 10th की मार्कशीट अटैच करी, 12th की करी, यू कैन से आई अटैच द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, मेंशन्ड अबव। ठीक है, मेल में जो भी मेंशन्ड है, तो आई एम अटैचिंग द डॉक्यूमेंट मेंशन्ड अबव। या फिर यू कैन राइट आई इनक्लोज दिस मेल, सॉरी आई इनक्लोज दिस मेल विद द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड अबव, या फिर वॉट एवर इट इज। ठीक है, या फिर प्लीज फाइंड इनक्लोज डॉक डाउन बिलो, तो नीचे उसको अटैच डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, जैसे तुम अटैच करोगे वो मिल जाएगा। ओके फाइन। हाँ, These are the words which you can use to enclose a document. That is, I attach, I enclose, please find enclosed. Okay. हाँ, ओके, नेक्स्ट। अब जैसे उसने एक एग्जाम्पल हमें दे दिया, ये सब समझाने के बाद मेल लिखा हुआ है, हेलो कार्ल, just a quick note to confirm that I'm coming to Bangalore on 5th May and I will stay there until May 7. I hope we can meet to discuss our production requirements for the next year. Please let me know when it would suit you. See you soon, Chris. तो अब देखो कार्ल ने कितने बढ़िया तरीके से मेल लिखा है। कैसे लिखा कि मैं तुम्हें फटाफट एक चीज बताना चाहता था कि मैं बैंगलोर आ रहा हूँ 5th मई को और 7 मई तक वहीं रहूंगा। मैं आशा करता हूँ कि हम अपनी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट के लिए बात कर पाए और मिल पाए। मुझे जैसे भी हो, जैसे भी टाइमिंग तुम्हें सूट करे या जैसे भी तुम्हें सूट करे, मुझे बता देना। सी यू सून, क्रिस। काफी फॉर्मल राइटिंग करी उसने, है ना? हाँ, तो ऐसे ही तुम भी लिख सकते हो, वेरी क्रिस्प एंड वेरी इजी टू गो। ओके, हाँ, नेक्स्ट आता है एक बिजनेस लेटर लिखा है इसने। अब बिजनेस लेटर तो ये प्रोफेशनल होता है। ओके, अब पढ़ लेते हैं इसको। तो इसने यहाँ पे लिखा है न्यू टेक लिमिटेड। अब वो यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि कहाँ से भेजा जा रहा है और किसको भेजा जा रहा है। तो हाँ, किसको भेज रहा है? वो न्यू टेक लिमिटेड को भेज रहा है, 21st हितेश सिटी, वो उसका एड्रेस है। देन वो अपना नाम मेंशन करता है कि मैं मिस्टर कार्ल हूँ, फिर अपनी पोजिशनिंग बताता है कि वो भी कहाँ पर है, वो बता रहा है मैं प्रोडक्ट मैनेजर हूँ टीएसपी टेक्नोलॉजी में, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, किसको मैसेज लिखा है? डियर जॉन को। कार्ल ने किसको लिखा? जॉन को। अब उसको अपना सब्जेक्ट बता रहा है कि किस सब्जेक्ट पे ये लेटर लिखा गया है, कि वो बर्लिन आना चाहता है, या जब वो बर्लिन में है तो वो क्या कर रहा है। ठीक है, विजिट टू बर्लिन। So what it says, further to your telephone conversation, I would like to inform my next visit to Berlin. I hope to be Berlin on 5th, 6th, 7th. I would be very pleased if you could meet and discuss our production requirements for next year. Please let me know when it would be convenient for you. I look forward to hearing from you. Yours sincerely, Carl. Okay? हाँ, तो बेसिकली क्या है, हाँ कार्ल है ना, हाँ। तो बेसिकली यही है। तो यहाँ पे उसने क्या बोला कि देखो, मैं जैसे भी हमारी फोन पर बात हुई थी, मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मैं जब मैं बर्लिन आ रहा हूँ तो मैं वहाँ पे 5th, 6th, 7th मई को रहूँगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ या ये बोलता हूँ कि जैसे भी हो आप टाइम मैनेज करके मेरे साथ प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए बात कर लें या मिल लें। जैसा भी हो आप मुझे बता दीजिएगा, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। क्रिस ओकॉनर। क्लियर हो रहा है? थोड़ा समझ में आ रहा है? हाँ, ओके, अभी इतनी ये चीज यहाँ तक हो गई है। आई थिंक इतना मैं इससे ऊपर नहीं जा रही, आज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब ये बताओ कौन इसे ब्रीफ करेगा पूरी क्लास में से, जो भी अभी तक पढ़ा? मैं स्लाइड्स तुम्हारे लिए दोबारा से लगा दूंगी, प्लीज मुझे ब्रीफ करो कि क्या समझ में आया। जीतना क्या मैम? मेरा मतलब है कि देखो, मैं बता देती हूँ मैं मेरा मतलब क्या है। ये स्लाइड्स हैं, ठीक है, मैं इसे तुम्हारे लिए दोबारा से वापस कर रही हूँ और हाँ। एक एक स्लाइड वापस चलाऊंगी
तुम्हें एक एक स्लाइड मुझे समझानी है कि मैंने क्या समझाया और तुम्हें कितना समझ में आया। इससे मुझे ये चीज समझ में आ रही आएगी कि तुम्हें समझ आता है नहीं आता है, या मैं फटाफट बोल के खत्म कर देती हूँ और तुम लोग बस क्लूलेस होके बैठते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहले वाला स्लाइड कौन समझा रहा है? हाँ बोलो, खुशबू जी बोलो। टीचर मुझे नहीं समझा। नहीं समझा? नहीं समझा। चल ठीक है, और किसी को कौन पहले बताओ, ये वाली स्लाइड समझा कौन रहा है, फिर बाकी सब सबको ध्यान से सुनियो वो क्या कहेंगे, ठीक है? हाँ।